ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 25वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। हे सन्मुने, उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिप्लाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुई पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान कर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। उन मुनि ने स्नेहपूर्वक मधुपर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ बोल ना सके। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्तिपूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीची पुत्र पिप्लाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा के बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा को अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समुद्भूत उस राजपुत्री पद्मा के साथ विवाह कर वे मुनि पिप्लाद उसे लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में चले गए। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए तथा लंपट स्वभाव ना रखने वाले वे तपस्वी मुनिवर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती हैं, उसी प्रकार अरण्य की वह कन्या मन, वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंशरूप मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद अपनी लीला से युवा होकर उस युवती के साथ रमन करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्लाद ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिवारणीय शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्लाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया था कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने उस मनुष्य को पीड़ा पहुँचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनैश्चर विकार युक्त होने पर भी उनके भय से उनको कभी पीड़ित नहीं करता। हे सन्मुने, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद का उत्तम चरित्र मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिप्लाद ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित्र से युक्त पिप्लाद के चरित्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित्र को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनिवर दधीची धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेक्ता पिप्लाद के रूप में साक्षात शिवजी अवतरित हुए। हे तात, यह आख्यान निष्पाप, स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में पिप्लादावतार चरित वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।
गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।